पता नहीं आप लोगों ने नोटिस किया होगा या नहीं, पर जब भी मैं मुंशी प्रेमचंद और काफ़का इन दोनों को पढ़ता हूँ तो मुझे ये कभी अलग अलग नहीं लगते। मुझे ऐसा लगता है मैं एक ही इंसान को पढ़ रहा हूँ। भाई कसम से इन दोनों में काफ़ी सिमिलरिटीज़ है। जैसे कि इन दोनों की कहानियाँ उठा के देख लो, वो अपने आप में कितनी डार्क होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे प्रेमचंद का कफन या काफ़का का मेटामॉर्फोसिस, और वो सोसाइटी का चेहरा दिखाते हैं, सबसे क्रूर चेहरा जो किसी से बर्दाश्त भी ना हो। और इनके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो हमेशा सिस्टम के, समाज के सताए हुए होते हैं, स्ट्रगल करते रहते हैं, और आपको पढ़ के बुरा लगता है उनके लिए, आपको फील होता है। और सिर्फ इनकी कहानियाँ सेम नहीं है, बहुत सी चीज़ें हैं जो सेम है। जैसे एग्जांपल के तौर पे जो मुंशी प्रेमचंद थे वो बच्चों को पढ़ाते थे और फिर अपनी रात को कहानियाँ लिखते थे, और काफ़का की भी सेम ही स्टोरी है। वो दिन में अपना काम करते थे जो उनका इंश्योरेंस वाला काम होता था, और रात को अपना वो कहानियाँ लिखते थे। इन दोनों में एक सिमिलरिटी और है कि इन दोनों ने ही जीते जी कभी अपनी सक्सेस नहीं देखी। ये जो जीते जी डिज़र्व करते थे वो इन्हें कभी मिला ही नहीं। आज हम प्रेमचंद को सबसे बड़ा नाम मानते हैं हिंदी साहित्य का, और ऐसा कौन है जिसने प्रेमचंद नहीं पढ़ा? अगर जो लिटरेचर भी नहीं पढ़ता ना, उसने भी प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़ी हैं। हम बचपन से ईदगाह पढ़ते आ रहे हैं, बूढ़ी काकी, बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जिन्होंने हमारा बचपन बनाया है। और काफ़का की भी सेम स्टोरी है कि भाई काफ़का ने भी जीते जी कभी अपनी सक्सेस नहीं देखी। वो जो डिज़र्व करते थे वो भी उन्हें मरने के बाद ही मिला, वो भी उनकी दोस्त की बदौलत। अगर उनका दोस्त उनकी लेटर या उनका काम कभी पब्लिश ना कराता तो शायद हमें काफ़का का पता भी नहीं चलता। आज वर्ल्ड लिटरेचर का सबसे बड़ा नाम है, उनके नाम में ही अलग जॉनर बन चुका है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप प्रेमचंद पढ़ते हो तो भाई आपको काफ़का भी पढ़ना चाहिए, और वाइस वर्सा। अगर काफ़का पढ़ते हो तो आपको प्रेमचंद भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये दोनों हैं अलग अलग इंसान, पर इन दोनों का जो सच कहने का तरीका है वो लगभग सेम ही है।